हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमां विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांते स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादी गौर भक्तवृंदा। शिला प्रभुपाद की जय हो। तो अगर हम श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, अगर हम श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें भगवान के शुद्ध भक्त को अप्रोच करना चाहिए। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जिसने अपना जीवन समर्पण किया है, जिसका भगवान के प्रति प्रेमा भाव है, उसी से हमें भगवान की महिमा के बारे में सुनना चाहिए। तो भगवान की महिमा के बारे में ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश अच्छी बोल रहा है तो वो आपको भगवान के बारे में बेटर बता सकता है, या किसी की लॉजिकल पावर बहुत ज़्यादा है, हो सकता है वो अपनी लॉजिकल पावर का इस्तेमाल भगवान के अगेंस्ट करे, उसकी ईगो हो, भगवान के प्रति जेलसी हो, भगवान के ऐश्वर्य से वो जलता हो और वो उसके प्रति अपनी लॉजिकल पावर का यूज़ करे। तो इट्स नॉट अबाउट द लॉजिकल पावर एंड इट इज़ नॉट अबाउट योर सुपर्ब इंग्लिश। इट्स अबाउट कि हाउ मच यू आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा एंड हाउ मच सर्विसेज यू हैव डन इन योर लाइफ फॉर लॉर्ड कृष्णा एंड हाउ मच यू हैव गिवन। सो दिस इज़ द पैरामीटर। अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त से भगवान की महिमा सुनोगे तो आपको तभी बेनिफिट होगा। अगर भागवत गीता इतनी सारी है मार्केट में, कितनी हर बंदे ने कमेंट्री कर दी थी भागवत गीता के ऊपर, बड़े सारे लोगों ने लिख दी, कोई संस्कृत का स्कॉलर है उसने भी भागवत गीता लिख दी। तो लेकिन भागवत गीता सबसे प्रचलित कौन सी है? भागवत गीता एज इट इज़, वो शिला प्रभुपाद ने लिखी है। तो शिला प्रभुपाद जो है भगवान के शुद्ध भक्त है, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो उन्होंने इतनी एज में, आप जानते हो, जलदूत में वो गए थे और यात्रा करी थी और 2 हार्ट अटैक का उनको सामना करना पड़ा। और तब भी वो भगवान की जो वचन हैं भागवतम, श्रीमद् भागवत गीता, चैतन्य चरितामृत, उसको ट्रांसलेट कर रहे थे उस समय भी। और कोई डॉक्टर को भी नहीं अप्रोच किया था वो, उन्होंने डॉक्टर को अप्रोच नहीं किया था उन्होंने उस टाइम पे, और वो भागवत गीता को ट्रांसलेट कर रहे थे। ये थी उनकी भगवान के प्रति समर्पण। तो ऐसे शुद्ध भक्त से अगर हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो उनके अगर हम वचन पढ़ रहे हैं तो हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है भगवान के प्रति। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वो ऐसी परिस्थितियों से लड़ पड़े। और आज की डेट में उन्होंने कितने मंदिर हैं इस्कॉन के, 500 से भी ज़्यादा मंदिर होंगे पूरी दुनिया में, और कितने लोग जुड़े हैं अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के इस मूवमेंट से। तो आप ये देखिए कि भगवान के शुद्ध भक्त को भगवान शक्ति देता है अपना प्रचार करने के लिए। कितने लोग गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में गुरु बन के, सन्यासी बन के, क्या उन्होंने कृष्ण की भक्ति में किसी को लगाया? क्या भगवान की भक्ति में उन्होंने लगाया? ज़्यादातर ने तो अपनी ही भक्ति में लगाया है ना। तो ये होता है डिफरेंट भगवान के शुद्ध भक्त में। अगर आप एक साइंस के फार्मूले को जानना चाहते हो, अगर आप मान लो आप वेन ग्राफ जनरेटर को समझना चाहते हो तो आपको फिजिक्स के टीचर को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हो डार्विन के सिद्धांत को तो आपको किसी बायोलॉजी के टीचर को अप्रोच करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई इलेक्ट्रीशियन आपको बताएगा या कोई चाय वाला बताएगा। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड में माहिर है, उन्होंने अपने पूरा स्पेंड की है लाइफ, उन्होंने उसमें स्टडी करी है। इसी तरीके भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करी है भगवान को, भगवान की नॉलेज को उनको कृपा के रूप में मिली है और सेवाएं करी हैं बहुत सारी, तब जाके उनको भगवान का आशीर्वाद जो है मिला है। और उससे अगर हम भगवान की महिमा के बारे में सुनेंगे तभी हमें बेनिफिट होगा, नहीं तो हम कुछ भी गलत मलत मान लेंगे। कोई कहता है जी भागवत गीता तो कृष्ण ने लिखी ही नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे स्कॉलर्स आए हैं गीता लिखने वाले। तो क्या आप उनको क्या मानोगे? जो यही नहीं मान रहा कि भगवान कृष्ण के वचन है ये, तो वो क्या आपको भगवान कृष्ण के बारे में बताएंगे? खुद सोचिए। और साक्षात परमात्मा जो भगवान कृष्ण हैं उनके वर्ड एज इट इज़, भागवत गीता एज इट इज़ नाम है इस्कॉन की जो भागवत गीता है, उनके एज इट इज़ वर्ड से। क्यों? क्योंकि हम उसमें ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उनसे ज़्यादा बताएं या हम उनसे ज़्यादा जानें। जैसे कि मान लो कि जो अगर आप विंडो के बारे में समझना चाहते हो तो बिल गेट से ज़्यादा किसको पता है? जिसने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जिसने बनाई है उसी को सबसे ज़्यादा पता है ना कि विंडो में क्या प्रॉब्लम आ जाएंगी, क्या नहीं आएंगी। तो जिसने ये सृष्टि बनाई है स्वयं, वो बता रहा है स्वयं भागवत गीता, तो उसके एज इट इज़ वर्ड जो है वो चाहिए। तो इसलिए भागवत गीता एज इट इज़ नाम रखा गया उस बुक का।
तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है जिसके बहुत करोड़ों फॉलोअर हैं, है ना, या फिर कोई बहुत लॉजिकल है वो आपको भगवान की महिमा के बारे में बताएगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है ये सब कुछ उसके पास हो, लेकिन भगवान से ईगो रखता हो, भगवान से जेलसी रखता हो, भगवान के ऐश्वर्य से जलता हो, तो वो आपको क्या भगवान के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में बताएंगे। तो भगवान की महिमा के बारे में सुनना है तो भगवान के शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद जैसे महान भक्त जो हैं उन्हीं से हम जो है उनके जो द्वारा खड़े किए आचार्य हैं, जो उनके लीनिएज में, प्रॉपर लीनिएज में आ रहे हैं, उनकी परंपरा में, उन्हीं से अगर हम सुनेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।